स्टोरी की ओपनिंग होती है। हम जियान फैमिली के सन हान से मिलते हैं, जिसका नेचर थोड़ा सा रूड और एरोगेंट टाइप का था। हान देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा किसी लड़की को बहुत सारे पैसे दे रहे हैं और उससे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा ने इसी लड़की को उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए अरेंज किया है। हान को गुस्सा आता है कि आज फिर से पैसों के लिए एक लड़की उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बिक गई। अब अगले दिन हान उस लड़की का ब्लाइंड डेट पे इंतजार कर रहा होता है और जब वह लड़की आती है तो हान उसे देखता है तो देखता रह जाता है, क्योंकि वह लड़की बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वह लड़की हान से खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम लीशा है और हान मन ही मन में सोचता है कि लड़की ग्रैंडपा से पैसे लेकर उसके सामने इनोसेंट बनने का नाटक कर रही है। लीशा बोलती है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें मेरे बारे में बता ही दिया होगा और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम दोनों डेट कर सकते हैं। और ये सुनकर हान उसके सामने रिंग फेंक कर बोलता है कि चलो शादी कर लेते हैं। ये से लीशा हैरान थी। हान बोलता है कि मुझे टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है और शादी करनी है तो तुम कर सकती हो। अब लीशा उस रिंग को देखने लगती है और पता चलता है कि उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ही खराब है और वह हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए उसने ग्रैंडपा से पैसों के मामले में हेल्प लिया था और इसलिए वह हान के साथ शादी के लिए तैयार भी हुई थी। अब लीशा हान से कुछ बोलती है कि देखती है कि हान वहां से चला गया है। अब जल्दी उसके पास इमरजेंसी कॉल आती है और वह भागकर एक लड़के के पास जाती है। इस लड़के का नाम जुन होता है और उसने बहुत ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए लीशा उसको पिकअप करने आई थी। अब हान उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और लीशा को किसी और लड़के के साथ देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि आज वो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी और अभी इतनी रात में किसी और लड़के के साथ घूम रही है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार लीशा किस तरह की लड़की है। अब लीशा जियान हाउस में रहने वाली थी, इसलिए ग्रैंडपा बोलते हैं कि इसे तुम अपना ही घर समझना और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो केयर टेकर से बोल देना। और बताते हैं कि कुछ ही दिनों में वे दोनों की एंगेजमेंट पार्टी रखने वाले हैं, जिससे हान तो बिल्कुल भी खुश नहीं था और वहां से जाने लगता है। ग्रैंडपा हान से बोलते हैं कि उन्होंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है और वे कहाँ जा रहा है, पर हान तो उनकी बातों को नजरअंदाज करके चला जाता है। ग्रैंडपा लीशा से बोलते हैं कि तुम उस पर ध्यान मत दो, हान शुरू से ऐसा ही है। लीशा भी सोचने लगती है कि इस लड़के का मूड का कुछ पता नहीं चलता। रात में हान बाहर बैठा हुआ था और बाहर बहुत ही ठंड थी, इसलिए लीशा उसके लिए ब्लैंकेट रख के जाने लगती है। तो हान पूछता है कि इतनी रात हो गई है और वह इस वक्त कहाँ जा रही है। लीशा बोलती है कि मुझे हर चीज तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब हान ने जब से उसे किसी और लड़के के साथ देखा था वह बहुत ही गुस्से में था, इसलिए उसको चुपचाप उसके पास आने को बोलता है। अब रैन उसको जानबूझकर इंस्टिगेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके पास जाती है और हान गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो और फिर भी मुझे बताने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। और इसी बीच लीशा और हान पानी में गिर जाते हैं और लीशा डूबने लगती है, इसलिए हान उसको बचाता है और पूछता है कि वह ठीक तो है ना। पर लीशा उस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिरकार वह कर क्या रहा है। हान बोलता है कि जिस लड़की ने पैसों के लिए खुद को सेल कर दिया है उसे मुझसे क्वेश्चन करने का कोई भी हक नहीं है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे रियल मास्टर कौन है और उसको किस करने लगता है। तो लीशा उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मेरी ऐसे इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर हान उसको दोबारा से किस करता है और लीशा उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि आखिरकार वे कर क्या रहा है। हान फिर से उसको किस करता है और लीशा फिर से उसको थप्पड़ मारने चाहती है, तो हान उसको रोक लेता है और बोलता है कि तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो, पर इतना समझ लो कि तुम जितनी बार भी थप्पड़ मारोगी मैं तुम्हें उतने बार किस करूंगा, तो बताओ तुम्हें मारना है। और ये सुनकर लीशा जाने लगती है तो हान बोलता है कि तुम अभी घर से बाहर जाने की सोचना भी मत। पर लीशा तो डिसहार्टेंड थी, इसलिए बोलती है कि तुमने खुद ही कहा ना कि मैंने पैसों के लिए खुद को सेल कर दिया है, इसलिए खुद को सेल करने के लिए बाहर जा रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और लीशा हान को देखकर मुंह बनाने लगती है। जल्दी केयर टेकर हाँ माँ कर बताती है कि कोई मिस लीशा से मिलने आया हुआ है और ग्रैंडपा के बोलने पर लीशा चली जाती है। पर यह सुनकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है और पता चलता है कि जुन आया हुआ है। लीशा बोलने लगती है कि अगर उसे कुछ काम था तो वे कॉल कर लेता, यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी। एक्चुअली जुन लीशा का भाई होता है और उसके लिए वे ड्रेस लेकर आया था और ट्राई करने को बोलता है। अब हान दोनों को बात करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। अब लास्ट नाइट लीशा पानी में गिर गई थी, इसलिए उसे कोल्ड हो गया था और जुन पूछता है कि आप ठीक तो है ना। अब हान सुनता है कि जुन लीशा को सिस्टर कह के बुला रहा है तो वे समझ जाता है कि उसने लीशा को मिसअंडरस्टूड कर लिया है और एक्चुअली में लीशा जुन की सिस्टर है। अब जुन लीशा की ऐसी हालत देखता है तो पूछता है कि कहीं जियान फैमिली उन्हें परेशान तो नहीं कर रही है, अगर ऐसी बात है तो वह उनको बता सकती है। अब लीशा क्या ही बताती है, इसलिए बोलती है कि वह बिल्कुल ठीक है। जुन पूछता है कि आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी ग्रेजुएट होने वाला हूँ और पैसे अर्न करना स्टार्ट कर दूंगा और फिर आपको इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सुनकर हान को लीशा के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि वह अकेले इतना स्ट्रगल कर रही है। लीशा जुन से बोलती है कि तुम ज्यादा ड्रिंक मत किया करो क्योंकि अभी तुम्हें मॉम का ध्यान रखना है। जुन बोलने लगता है कि मॉम के ट्रीटमेंट के लिए हमें इतने सारे पैसों की जरूरत है और इसलिए आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है और मैं बहुत ही उदास था इसलिए मैंने ड्रिंक कर लिया। पर लीशा बोलती है कि जब तक तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ है तुम्हें किसी बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन हान लीशा के रूम में आता है और देखता है कि इतनी लेट हो चुकी है और वे अभी भी सो रही है और उसे पता चलता है कि उसको हाई फीवर है, इसलिए उसको मेडिसिन खिलाना चाहता है।
पर लीशा मेडिसिन खाने से मना कर देती है, इसलिए हान उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। पर लीशा हॉस्पिटल जाने के लिए भी तैयार नहीं थी, इसलिए हान उसको जबरदस्ती कार में बिठाता है। पर अभी भी लीशा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए बोलता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा करूं? इसलिए लीशा शांत हो जाती है। बाद में हान देखता है कि लीशा का हाथ जल गया है तो गुस्सा करने लगता है और पूछता है कि हाउ माँ कहाँ है। असिस्टेंट बताता है कि हाउ माँ ग्रैंडपा के साथ कंट्री साइड गई हैं और हान जल्दी से ऑर्नामेंट लाने को बोलता है, पर लीशा बोलती है कि वे ठीक है। पर असिस्टेंट फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है तो देखता है कि वे लोग वहाँ है नहीं। हान लीशा को अपने रूम में लेकर आता है और उसके हाथ पर ऑर्नामेंट अप्लाई करने लगता है। और लीशा ने आज पहली बार हान का ऐसा साइड देखा था और सोचती है कि आज हान कितना जेंटल लग रहा है। अब जल्दी असिस्टेंट आता है और दोनों को इतने पास देखकर चुपचाप वहाँ चला जाता है। बाद में लीशा हान के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही होती है और सोचती है कि हान इतना भी बुरा नहीं है। और अब लीशा हान की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और अपने साथ उसको इमेजिन करने लगती है। अब हाँ माँ वापस आ गई थी और बताती है कि कंट्री साइड में ग्रैंडपा के मेहमान को उनका खाना बहुत ही पसंद आया है। लीशा बोलती है कि मुझे भी आपका बनाया हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ माँ पॉरिज दिखाकर पूछती हैं कि क्या ये तुमने बनाया है और बताती हैं कि हाफ पॉरिज अभी भी डस्टबिन में पड़ा हुआ है और उसको टीज करने लगती है कि वो कितनी बार पॉरिज बनाने की कोशिश कर रही थी। और लीशा समझ जाती है कि हान उसके लिए खाना बनाने की ट्राई कर रहा था। पर हाउ माँ से बोलती है कि वे लास्ट नाइट सही से खाना बना नहीं पा रही थी, लेकिन दोपहर में वे इनको खाना बनाकर दिखाएगी। अब लीशा हान के ऑफिस में आती है तो सुनती है कि हान अपने क्लाइंट मिस्टर कियान पे गुस्सा कर रहा है और उसको इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलने को बोलता है। और मिस्टर कियान कहते हैं कि तुम इस चीज के लिए पक्का पछताओगे। और बाहर लीशा को देखकर उसे बुरी नजरों से घूरने लगता है तो लीशा को थोड़ा सा अजीब लगता है। असिस्टेंट मिस्टर कियान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि एक बार वे और सोच लें। पर मिस्टर कियान बोलता है कि अगर वे बाहर खड़ी हुई लड़की अच्छे से ड्रेसअप होकर आज रात उसके साथ डिनर पर चलने के लिए तैयार है तो वह जियान ग्रुप को एक और चांस जरूर देगा। असिस्टेंट बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर यंग मास्टर को पता चलेगा तो वे पक्का मार डालेंगे। मिस्टर कियान बोलता है कि फिर तुम इन्वेस्टमेंट को भूल जाओ और बैंकक्रप्ट करवाने की धमकी देने लगता है। अब असिस्टेंट चांस मांगता है पर वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन असिस्टेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस बारे में मिस लीशा को कैसे बोले। पर लीशा ने तो उनकी सारी बातें सुन ली होती है। अब लीशा मिस्टर कियान के साथ डिनर करने के लिए तैयार थी और सोचती है कि बस एक डिनर ही तो है और उसने वैसे भी बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स किए हैं, इसलिए बहुत ही हिम्मत करके मिस्टर कियान के पास आती है और देखती है कि मिस्टर कियान अकेला है और पूछती है कि बाकी सब कहाँ हैं। मिस्टर कियान बोलता है कि यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं आने वाला। इधर असिस्टेंट बहुत ही पैनिक हो रहा होता है और हान नोटिस करता है, इसलिए पूछता है कि क्या बात है। पहले तो असिस्टेंट कुछ नहीं बता रहा होता है पर हान के जोर डालने पर बता देता है कि मिस लीशा और मिस्टर कियान के साथ डिनर पर गई हैं। और ये सुनते ही हान भाग के लीशा के पास जाता है। इधर मिस्टर कियान लीशा के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और लीशा सोच रही होती है कि इस वक्त उसने इस आदमी को प्रोवोक किया तो ये पक्का जियान फैमिली को बैंकक्रप्ट करवा देगा, इसलिए उसके साथ ना चाहकर भी कोऑपरेट करने की कोशिश कर रही होती है। पर जब ही हान आता है और गुस्से में मिस्टर कियान को मारता है और लीशा को ऐसे ड्रेस में देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसको घर चलने को बोलता है। रास्ते में भी उसको गुस्से में घूर रहा होता है और तेजी से कार भगाने लगता है तो लीशा डर जाती है। अब हान लीशा को घर लेकर आता है और लीशा रोने लगती है। हान बोलता है कि अगर तुम मुझे आगे से गुस्सा नहीं दिलाना चाहती तो खुद की लाइफ को ऐसे दोबारा से रिस्क में डालने के बारे में मत सोचना। लीशा माफी मांगने लगती है और हान देखता है कि वो बहुत ही डर चुकी है तो उसे कंफर्ट करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं तुमको खोना नहीं चाहता। और जाने लगता है तो लीशा उसको रोक लेती है और हान उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब हान मिस्टर कियान की वजह से बहुत ही गुस्से में था और अब वे खुद ही उसकी कंपनी को बैंकक्रप्ट करवाने की सोच रहा था। असिस्टेंट बोलता है कि लास्ट नाइट मेरी गलती थी और आगे से मैं मिस लीशा से कुछ भी करने को नहीं बोलूंगा। हान बोलता है कि आगे से तुम सोचना ही मत और वे डर जाता है। हान बोलता है कि लीशा अभी आराम कर रही है इसलिए केयर टेकर से उसको उठाने से मना करने को बोलता है। रात में हान लीशा के रूम के बाहर नॉक कर रहा होता है और लीशा जानबूझकर बोलती है कि अभी वो सो रही है और अगर उसे बात करनी है तो कल कर सकते हैं। पर हान तो नॉक करने में लगा था इसलिए लीशा डोर ओपन करती है। हान बोलता है कि बस मैं पूछने आया था कि तुम लास्ट नाइट सही से सो पाई ना, मुझे डर था कि कहीं तुम दोबारा से बीमार ना पड़ जाओ। लीशा बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और डोर बंद करने जाती है तो हान जल्दी से उसके रूम में घुस आता है और बोलता है कि शायद तुम्हारे रूम का एसी सही से काम नहीं कर रहा तो तुम मेरे रूम में क्यों नहीं चल रही थी। लीशा बोलती है कि तुम चिंता मत करो, रूम ऑलरेडी काफी ठंडा है और जाने को बोलती है तो हान कहता है कि रूम काफी गंदा है और मेरा रूम काफी क्लीन है तो तुम मेरे रूम में चल सकती हो। लीशा बोलती है कि कोई बात नहीं और उसको बाहर जाने को बोलती है तो हान उसको हक कर लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था और मॉर्निंग में तुम्हें देखने भी आया था पर तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। लीशा बोलने लगती है कि मैं सही से सांस नहीं ले पा रही हूँ इसलिए उसको छोड़ने को बोलती है
पर हान उसको परेशान करने में लगा था और बोलता है कि क्या तुम्हें दूसरों को तरपाने में मजा आता है, और उसको किस करने जाता है तो लिशा अपने फेस को कवर कर लेती है। पर फिर भी हान उसके हाथ पे किस करता है और उसे लव यू बोलता है तो लिशा शर्माने लगती है और बोलती है कि तुम सही में पागल हो। हान उसको दोबारा से हक कर लेता है पर लिशा बोलती है कि बहुत ही लेट हो चुका है और उसको जाने को बोलती है। हान बोलता है कि तुम हिलो मत नहीं तो गिर जाओगी, और जानबूझकर उसको लेकर बेड पे गिर जाता है और किस करने लगता है तो लिशा बोलती है कि मुझे परेशान करना बंद करो। पर हान सुनने के लिए तैयार नहीं था। लिशा बोलती है कि मुझे सही में सोना है, इसलिए तुम अपने रूम में जाओ। हान बोलता है कि सोना है तो तुम यहाँ पे सो सकती हो, पर लिशा बाहर जाने लगती है और हान उसे उसके रूम में चलने को बोलता है, पर लिशा उसको बाहर करके डोर बंद कर देती है और बोलती है कि तुम्हें सही में लगा था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में जाऊंगी, तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने भी झूठ बोला। हान डोर ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है तो लिशा उसको जाने को बोलती है, पर अभी भी हान उसके रूम के बाहर ही था। अब लिशा सुनती है कि बाहर से आवाज नहीं आ रही है, इसलिए डोर ओपन करके देखने जाती है तो हान वहीं पे खड़ा होता है और वे शर्मा के डोर बंद कर लेती है। बाद में ग्रैंडपा असिस्टेंट से पूछते हैं कि हान और लिशा के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है, और असिस्टेंट बताता है कि सब कुछ ठीक है और यंग मास्टर तो पहले से बहुत ही चेंज हो गए हैं, आजकल वे हंसी मजाक सब करते हैं। और ये जानकर ग्रैंडपा हैप्पी थे और बोलते हैं कि मैंने लिशा को हान के लिए चूज करके ठीक किया, क्योंकि लिशा और हान के लिए परफेक्ट पार्टनर है और अब वे जल्द से जल्द दोनों की शादी करवाना चाहते थे। ग्रैंडपा को पता था कि हान अभी तक सिंगल इसलिए था क्योंकि आज तक उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी, पर लिशा से मिलकर वे अचानक से बदल चुका है। और ये सुनकर असिस्टेंट हंसने लगता है और बोलता है कि अब जल्द से जल्द यंग मास्टर की शादी करा दो, कहीं उनका फिर से माइंड चेंज ना हो जाए। ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम पिटना चाहते हो? असिस्टेंट बोलने लगता है कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। इधर हान फिर से लिशा को परेशान करने में लगा था, पर जब एक लड़की फैंग आती है, एक्चुअली फैंग अभी अभी अब्रॉड से वापस आई थी और उसको देखकर हान बहुत ही हैप्पी था और लिशा हैरान थी कि हान की एक बड़ी बहन भी है, पर फैंग एक्चुअली में हान की कजन होती है। फैंग हान से पूछती है कि लड़की कौन है और हान बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। फैंग बोलने लगती है कि मैं समझ गई, ये तुम्हारी फियांसे है। लिशा खुद को इंट्रोड्यूस करती है और फैंग बोलती है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। फैंग हान से कहने लगती है कि तुमने गर्लफ्रेंड बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। हान बोलता है कि अचानक से मुझे लिशा से पहली नजर में प्यार हो गया। अब जल्दी लिशा के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी मदर की कंडीशन अचानक से बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए लिशा और हान दोनों भाग के हॉस्पिटल आते हैं। जुन बताता है कि अचानक से मॉम की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी, पर डॉक्टर ने उनको बचा लिया। हान लिशा को चिंता करने से मना करता है और बोलता है कि आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। और फैंग लिशा की मदर को देखती है तो उसको याद आता है कि वह बचपन में अपने बेटे को लेकर जियान फैमिली से मिलने आई थी और जियान फैमिली उनके बेटे को अडॉप्ट करने की बात करते हैं और बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो, हम आपके बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे और आपको फ्यूचर में कोई भी परेशानी हो तो हमें बता सकती हैं। अब सब कुछ याद करने के बाद फैंग लिशा से पूछती है कि क्या सही में ये तुम्हारी मदर है, और लिशा हाँ बोलती है। और ये सुनकर फैंग वहाँ से अचानक से चली जाती है तो हान और लिशा दोनों को बहुत ही अजीब लगता है। हान फैंग से पूछता है कि आपको अचानक से क्या हो गया, और फैंग बोलती है कि तुम्हें पता है कि लिशा की मदर कौन है। हान पूछता है कि वे कौन है। फैंग बोलती है कि तुम सही में जानना चाहते हो, और हान बताने पर जोर डालने लगता है। फैंग कहती है कि तुम हमेशा से जानना चाहते थे ना कि तुम्हारी मदर तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई, और बता देती है कि लिशा की मदर ही तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है, और ये जानकर हान हैरान था। फैंग बोलती है कि तुम जियान फैमिली के रियल सन नहीं हो, और हान को बिलीव नहीं होता है। फैंग बताती है कि लिशा की मदर और आंट बहुत ही सालों से एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी, और शादी से पहले लिशा की मदर प्रेग्नेंट हो गई थी और बहुत ही सालों से आंट को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए लिशा की मदर तुम्हें जियान फैमिली में छोड़कर चली गई। और हान को यकीन नहीं होता है और बोलता है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। फैंग बोलती है कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे जियान फैमिली में रहने के लिए छोड़कर गए थे तो मैं ऑलरेडी 6 साल की थी और मुझे लिशा की मदर का फेस अच्छी तरह से याद है, और अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो तुम डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। और ये जानकर हान बुरी तरह से टूट जाता है। इधर लिशा जुन को आकर बताती है कि उसने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया है और उसे मॉम का ध्यान रखने को बोलती है। जुन पूछता है क्या हान उसको बुली करता है, पर लिशा बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जुन बोलता है कि अगर उसने आपको परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। जल्दी नर्स ब्लड टेस्ट करने के लिए उसकी मदर का ब्लड सैंपल लेने आती है और लिशा को भी ब्लड सैंपल देने को बोलती है तो वे हैरान थी। और हान सोच रहा होता है कि अगर मैं और लिशा सही में सिबलिंग्स हुए तो क्या होगा। बाद में लिशा हान के पास आती है तो हान उसके साथ कोल्ड बिहेव करता है और लिशा को समझ में नहीं आता है कि अचानक से हान को आज क्या हो गया है। अब लिशा हान के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान थी कि आखिरकार हान ने उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, इसलिए उससे मिलकर क्लियर पूछना चाहती थी। इधर फैंग डीएनए रिपोर्ट लेकर आती है और बोलती है कि तुम सही में देखना चाहते हो, और हान रिपोर्ट देखता है तो वो बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि डीएनए मैच हो रहा था। अब जल्दी लिशा आती है और रिपोर्ट उठाने चाहती है तो हान उस रिपोर्ट को अपने पास रख लेता है। लिशा पूछती है कि आखिर क्या बात है, वह ऐसे मिस्टीरियस बिहेव क्यों कर रहा है। हान बोलता है कि वे और सिस्टर कुछ बात कर रहे हैं, इसलिए उसको बाहर जाने को बोलता है और लिशा को बुरा लगता है और उसको समझ में नहीं आता है कि हॉस्पिटल से आने के बाद हान उसको एक अलग ही पर्सन क्यों लग रहा है।
फैंग हान से पूछती है कि आगे वे क्या करने वाला है और हान बोलता है कि इस वक्त वे अकेले रहना चाहता है, इसलिए उसको बाहर जाने को बोलता है और उसे बहुत ही रोना आता है कि लिशा उसकी सिस्टर है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिशा हान के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है तो हान खाने से मना कर देता है और बोलता है कि वे रात में भी डिनर पे नहीं आने वाला। लिशा पूछती है कि वे कहाँ जा रहा है, पर हान उसको बिना कोई जवाब दिए चले जाता है और लिशा को बहुत ही बुरा लगता है। बाद में हान फैंग को कॉल करके बताता है कि वे बार में है और अपने साथ लिशा को लेकर आने को बोलता है और उसको बताने से मना करता है कि वे बार में है और फैंग कंफ्यूज थी। और बार में जब लड़कियां हान को देखती हैं तो सोचती हैं कि वे कितना हैंडसम है और इधर लिशा परेशान थी कि बहुत ही रात हो गई है और हान ना ही उसका कॉल और मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। अब फैंग लिशा के पास आती है और बहाने से उसको बाहर चलने को बोलती है और लिशा देखती है कि वे उसको बार में लेकर जा रही है तो बोलती है कि वे ड्रिंक नहीं करती। फैंग बोलती है कि कम से कम तुम मेरे साथ वहाँ पे चल तो सकती हो। इधर वे दोनों लड़कियां हान को इम्प्रेस करने में लगी थी और उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी। अब लिशा हान को लड़कियों के इतने क्लोज देखती है तो वह हैरान थी और हान पे गुस्सा करने लगती है कि मैं रात भर तुम्हारे लिए परेशान थी और तुम यहाँ पे ये सब कर रहे हो। और हान जानबूझकर दोनों लड़कियों को अपने पास कर लेता है और एक लड़की बोलने लगती है कि शायद आपकी गर्लफ्रेंड आप पे नजर रखने आई है, पर हान बोलता है कि किसने कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बस मेरी बेड पार्टनर है। तो दूसरी लड़की बोलने लगती है कि अगर ये आपकी बेड पार्टनर है तो फिर नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ ट्राई करो और हान हाँ बोलता है। लिशा को बुरा लगता है और बोलती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। हान बोलता है कि वैसे भी तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाई और जो लड़की पैसों के लिए खुद को सेल करती है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के लिए सीरियस होऊंगा। लिशा को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उस पर ड्रिंक फेंक देती है और हान गुस्से में उसको जाने को बोलता है और लिशा डिसहार्टेंड होकर चली जाती है और फैंग भी उसके पीछे जाती है और दोनों लड़कियां हान को क्लीन करने लगती हैं और एक लड़की उसको होटल चलने को बोलती है तो हान गुस्से में उसको जाने को बोलता है। दूसरी लड़की बोलती है कि अगर आपको भी पसंद नहीं है तो आप मेरे साथ चल सकते हो, पर हान गुस्से में उसको पुश कर देता है। लड़की बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, गुस्से में वहाँ चली जाती है और हान डिसहार्टेंड होकर बहुत ही ड्रिंक करने लगता है और उसको समझ में नहीं आता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इधर लिशा हान को देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए घर छोड़कर जा रही होती है और जब भी हान फुल टू नशे में घर आता है अब लिशा जाने लगती है तो हान उसको अपने पास बुलाने लगता है। लिशा देखती है कि वो बहुत ही ड्रंक है, इसलिए उसके रूम में लेकर आती है और उसको सुलाकर जाने लगती है तो हान उसको हक कर लेता है। लिशा उसको छोड़ने को बोलती है और कहती है कि अब से मैं तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं करने वाली और हान उसे छोड़ नहीं रहा था, इसलिए उसको पुश करके जाने लगती है तो हान जबरदस्ती उसको रोकने लगता है और अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। लिशा बोलती है कि तुम इतने आसानी से भूल गए कि तुमने कल रात मुझे कैसे ट्रीट किया था, पर हान बोलने लगता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हान जगता है तो देखता है कि लिशा उसके पास है और उसको प्यार से देखने लगता है और उसको रात की सारी चीजें याद आने लगती है और सोचता है कि शायद भगवान मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मैं तुम्हें फेस कैसे कर पाऊंगा। अब लिशा जगती है तो हान दूर हो जाता है और फिर से उसके साथ कोल्ड बिहेव करने लगता है। लिशा बोलती है कि कल रात तुम बहुत ही वॉमिटिंग कर रहे थे और मैं क्लीन करके थक चुकी थी, इसलिए मैं यहीं पे सो गई। हान बोलता है कि तुम बोलना बंद करोगी, तुम मुझे बहुत ही इरिटेट कर रही हो। लिशा कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। हान बोलता है क्या तुम बह रही हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, उसको बाहर जाने को बोलता है। लिशा कहती है कि अब से मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करने वाली और वहां से चली जाती है। हान सोचता है कि शायद तुम्हें बाद में समझ में आएगा कि सब कुछ मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अब बारिश हो रही होती है और लिशा बारिश में भीगते हुए जा रही होती है और जब भी दो लड़के उसको अकेले देखकर परेशान करने लगते हैं, पर जब भी हान आकर उन लड़कों को मारने लगता है और वे दोनों लड़के डर के वहां से भाग जाते हैं। हान लिशा पे गुस्सा करने लगता है, क्या उसे खुद से प्यार नहीं है जो इतनी रात में वे बाहर चली आई। लिशा बोलती है कि तुम सेल्फ लव की बात कर रहे हो जिसे खुद ही नहीं पता कि प्यार क्या होता है और तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले, और आखिरकार मैं तुम्हारी लगती कौन हूँ। पर हान क्या ही बोलता और ऊपर से लिशा ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया होता है, इसलिए उसको नशा होने लगता है और बोलती है कि तुम सही में बहुत ही बुरे हो, क्या तुम मेरे लिए जरा सा भी अच्छा बनकर नहीं रह सकते, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हान उसको घर लेकर आता है और लिशा बोलने लगती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और नशे में उसको परेशान करने लगती है और बोलती है कि मुझे बस तुम चाहिए। हान उसे काम होने को बोलता है, पर लिशा उसको अपने क्लोज खींचने लगती है और हान सोचता है कि मैं खुद अपनी सिस्टर को लाइक कैसे कर सकता हूँ, पर वे उसको ऐसे हालत में छोड़कर जा नहीं सकता था, इसलिए रात भर उसके पास ही रहता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लिशा की नींद खुलती है तो हान को अपने पास देखकर सोचती है कि मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। अब हान उठता है तो झटके में उसको साइड कर देता है और वहां से जाने लगता है, तो लिशा उसको जाने से मना करती है। हान जानबूझकर बोलता है कि तुमसे ड्रिंक टॉलरेट नहीं होता तो किया मत करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें उठाकर नहीं लाने वाला। लिशा सोचती है कि हान एक नंबर का जिद्दी है और वे अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसको मेरी फिक्र है। अब फैंग आती है तो हान से पूछती है कि वे कहाँ जा रहा है और उसको लगता है कि लिशा चली गई है तो रूम क्लीन करने जा रही होती है, पर हान बोलता है कि लिशा अंदर सो रही है। फैंग कहती है कि तुमने अभी तक सिचुएशन को हैंडल नहीं किया। हान बोलता है कि मैं जल्दी सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फैंग कहती है कि मैं खुद उसको सब कुछ बताने जा रही हूँ, पर हान उसको रोकता है। फैंग कहती है कि तुम कब तक ऐसा नाटक करने वाले हो। हान बोलता है कि जब तक लिशा खुद मुझे अपने आप छोड़कर चली ना जाए, पर फैंग कहती है कि तुम्हें लगता है कि ऐसा कभी होगा। हान बोलता है कि उसके पास एक प्लान है और फैंग बोलती है कि तुम जल्दी से फैसला लो, नहीं तो बाद में जाकर तुम्हें तकलीफ होगी।
बाद में लीशा खुद को अच्छी तरह से तैयार करती है और बोलती है कि आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कैसे दूर रह पाते हो। और उसके रूम में आती है तो देखती है कि वो शावर ले रहा है, तो शर्माने लगती है। हान पूछता है कि वो यहाँ पे क्या करने आई है। लीशा बोलती है कि माफ करना, मेरा ऐसे तुम्हें देखने का कोई इरादा नहीं था, मैं तुम्हें मिल्क देने आई थी। हान पूछता है कि मिल्क कहाँ है। लीशा बोलती है कि वे तो मैं किचन में ही भूल गई और लेने जाने लगती है तो हान बोलता है कि तुम मेरे रूम में ऐसे रिवीलिंग ड्रेस पहनकर क्यों आई हो। लीशा बहाना बनाती है कि आज गर्मी है इसलिए उसने पहन लिया, पर हान उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है, इसलिए बोलती है कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। हान गुस्से में उसको रूम से बाहर जाने को बोलता है और लीशा बोलती है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। हान कहता है कि मुझे सब पता है और उसको चुपचाप रूम से बाहर जाने को बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सामने बैक कर रहा हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहो। लीशा कहने लगती है कि तुम अचानक से इतने कैसे बदल गए, बताओ क्या बात है। और हान बोलता है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। और लीशा बोलने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और मुझे पता है कि जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम मेरी आंखों में नहीं देख पाते। हान बोलता है क्योंकि मेरी आंखों में मिट्टी चली गई है। और लीशा बोलती है कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं है और उसको किस करने लगती है तो हान गुस्से में उसको अलग कर देता है। लीशा बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हान बोलता है कि मुझे तुम्हारी जैसे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है जो खुद मेरे क्लोज आने की कोशिश करती है। लीशा बोलती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। हान कहता है कि मैं तुम्हें दूर रहने के लिए बोल रहा हूँ और फिर भी तुम मेरे पास आ रही हो, क्या ये सबूत काफी नहीं है। लीशा को बुरा लगता है इसलिए उसको थप्पड़ मारती है। हान बोलता है कि अब तुमने मुझे मार लिया तो यहाँ से जा सकती हो। लीशा बोलती है कि मैंने गलत सोचा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और गुस्से में वहाँ चली जाती है। और हान सोचता है कि शायद ये सब कुछ सुनने के बाद तुम हार मान जाओ। अब नेक्स्ट डे लीशा घर छोड़कर जा रही होती है और हान उसको रुकने को बोलता है। लीशा बोलती है कि लास्ट नाइट के बाद मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। हान बोलता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने और फैंग ने एंगेजमेंट कर ली है और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। पर लीशा बोलती है कि तुम दोनों तो सिबलिंग्स हो, पर हान बोलता है कि हम रियल सिबलिंग्स नहीं हैं। और फैंग बोलती है कि हम बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हुए आ रहे हैं। और ये सुनकर लीशा को झटका लगता है और बोलती है कि मैं तुम दोनों को मैरिज लाइफ के लिए विश करती हूँ और तुम हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो। और ये सुनकर हान को बहुत ही बुरा लगता है। अब लीशा के जाने के बाद फैंग बोलती है कि तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा था और फैंग उसको लीशा से सब कुछ बताने को बोलती है। पर हान नहीं चाहता था कि उसको पता चले कि वो खुद के भाई से प्यार करती है और उसे इस चीज के लिए लाइफ टाइम सफर करना पड़े। अब लीशा के जाने के बाद हान बहुत ही उदास रहने लगा था और बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है, तो फैंग उसको ड्रिंक करने से मना करती है, पर हान उसको चुपचाप बॉटल देने को बोलता है। फैंग कहती है कि बॉटल खाली हो चुकी है इसलिए वो उसके लिए दूसरी बॉटल लेने जा रही है। अब पता चलता है कि फैंग ने जब हान और लीशा को साथ में देखा था तो उसे बहुत ही जलन हुई थी क्योंकि वह हान को पसंद करती थी और डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं हो रहा था, इसलिए फैंग ने जानबूझकर फेक रिपोर्ट बनाया ताकि दोनों को अलग कर सके और आज उसको स्पाइक ड्रिंक पिला देती है ताकि उसका फायदा उठा सके। अब हान को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और फैंग उसको रूम में लेकर आती है और बोलती है कि बहुत ही सालों से तुम्हें पानी का इंतजार कर रही थी और फाइनली वो दिन आ गया और उसे अनबटन करने लगती है। हान बोलता है कि आप क्या कर रही हैं और फैंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। हान बोलता है सिस्टर आखिरकार आप कर क्या रही हैं। फैंग बोलने लगती है कि 30 सालों से मैं तुम्हारी एक अच्छी सिस्टर बन के रह रही हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी सिस्टर नहीं बनना। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इतने सालों से मैं तुम्हें पसंद करती हुई आ रही हूँ और इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ थी और बस 2 साल के लिए अब्रॉड गई तो तुम किसी और लड़की के प्यार में पड़ गए और आज तुम उस लड़की के लिए खुद को मारने के लिए भी तैयार हो। मैंने हमेशा से बस तुम्हें प्यार किया और फिर भी तुम उस लड़की के पास क्यों गए। और जबरदस्ती करने लगती है तो हान उसको अलग कर देता है और बोलता है कि शायद आप पागल हो चुकी हैं। हान केयर टेकर को आवाज देने लगता है तो फैंग बोलती है कि आज घर पे कोई भी नहीं है और आज तुम नहीं बचने वाले। हान उसके नशे का फायदा उठाने से मना करता है और जाने लगता है तो फैंग बोलती है कि तुम लाइफ टाइम पछताने वाले हो और बता देती है कि वे डीएनए रिपोर्ट फेक थी और ये सुनकर हान हैरान था। फैंग बोलती है कि तुम्हारा और लीशा का कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है और लीशा बस एक लेजिटिमेट चाइल्ड है। हान बोलने लगता है कि उनके कहने का क्या मतलब है। फैंग कहती है कि तुम्हें पता भी है कि अब लीशा का क्या होने वाला है। हान गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि उन्होंने लीशा के साथ क्या किया है और इस वक्त वे कहाँ हैं। पर फैंग कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लाइफ टाइम ऐसे ही पछताते रहो। और ये सुनकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है और अब उसने लीशा को पता लगा लिया था और जल्दबाजी में उसके पास जा रहा होता है और फैंग का आदमी लीशा को मारने वाला होता है, पर हान बीच में आके उसको बचा लेता है और उसको बहुत ही गहरी चोट आ गई थी, इसलिए लीशा उसको हॉस्पिटल लेकर आती है। अब जिन को पता चलता है तो भागते हुए हॉस्पिटल आता है और लीशा उसे पूछता है कि वे ठीक तो है ना। अब हान का बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था और उसका ब्लड टाइप मैच नहीं हो रहा था, इसलिए लीशा डॉक्टर से उसका ब्लड लेने को बोलती है, पर डॉक्टर बताता है कि उन्हें ब्लड टाइप ए चाहिए और जुन का सेम ब्लड था इसलिए उसको डोनेट करने चाहता है। अब पता चलता है कि एक्चुअली में जब हान की मदर ने किसी और आदमी से शादी की थी तो उनकी ऑलरेडी एक डॉटर थी और हान की मदर बोलती हैं कि बेशक ये बच्ची मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसे बहुत ही पसंद करती हूँ और ये आदमी एक्चुअली में लीशा के फादर होते हैं और वे बच्ची लीशा हो। अब लीशा हान के पास थी और जब भी हान होश में आता है और लीशा उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी।
हान बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लिशा उसको इमोशनल होकर हक कर लेती है। इधर ग्रैंडपा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया था और हान का पता नहीं चल रहा था, पर असिस्टेंट आके बताता है कि इस वक्त यंग मास्टर लिशा के घर पे हैं और वे बिल्कुल ठीक है। और असिस्टेंट जानबूझकर ग्रैंडपा को हान की इंजरी के बारे में नहीं बताता ताकि ग्रैंडपा को टेंशन ना हो जाए। अब लिशा उर्फ हान की मदर ठीक हो गई थी और लिशा उससे माफी मांगती है कि उनकी वजह से उसको इतना सफर करना पड़ा। लिशा बोलती है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है और पता चलता है कि हान के अडॉप्टेड फादर का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसके अडॉप्टेड मदर को उनकी फैमिली जबरदस्ती अब्रॉड लेकर चली गई थी, इसलिए हान की मदर इतने सालों से उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाई और उनको डर था कि उनकी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उन्होंने हान से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और लिशा के फादर भी जल्दी गुजर गए थे, इसलिए उन्होंने लिशा को नहीं बताया कि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। सब कुछ जानने के बाद लिशा को उनके लिए बहुत ही बुरा लगता है कि अकेले उनको इतना सफर करना पड़ा और फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया था। अब हान आता है तो उसकी मदर जानबूझकर उन्हें अकेले छोड़कर चली जाती हैं ताकि दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। लिशा हान से पूछती है कि वे ठीक तो है ना, और हान बोलता है कि वे बिल्कुल ठीक है और कहता है कि अब से मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ने वाला। और अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। इधर फैंग छुपके से अब्रॉड भागने की कोशिश कर रही होती है, पर पुलिस वाले उसको अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। बाद में लिशा घर आती है तो देखती है कि हान अपने रूम में नहीं है, पर जल्दी उसे पता चलता है कि वो शावर ले रहा है और हान उसे अपने क्लोज खींच लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब ग्रैंडपा को भी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल गया था जो फैंग ने फैलाया था, पर वे हैप्पी थे कि ऐसा कुछ नहीं है। हान की मदर बोलती है कि वे हान को यहाँ पे छोड़कर गई थी और उन्हें डर था कि अगर वे वापस हान को लेने आएंगी तो जियान फैमिली को डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए वे रहने के लिए किसी और शहर में चली गई। पर वे इतने सालों से बीमार थी, इसलिए लिशा वापस से ट्रीटमेंट के लिए उन्हें इसी शहर में लेकर आई और ये सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, इसलिए हान से माफी मांगती हैं। पर हान बोलता है कि मॉम, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है और ग्रैंडपा भी बोलते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है और कहते हैं कि वो शुक्रगुजार हैं कि वे हान को वापस लेकर नहीं गई, नहीं तो वे हान के बिना कैसे जी पाते। लिशा बोलती है कि अब आप चिंता मत करो, अब से मैं और हान हमेशा आपके पास रहने वाले हैं और ग्रैंडपा बहुत ही खुश थे और हाँ माँ आकर बोलने लगती है कि फाइनली अब दोनों लवर्स की शादी होने जा रही है। और जब ही लिशा को वॉमिटिंग फील होने लगता है और उसकी मदर समझ जाती हैं कि वो प्रेग्नेंट है और ग्रैंडपा हैप्पी थे कि वे ग्रैंडफादर बनने वाले हैं और हान का कोई खुशी का ठिकाना नहीं था कि वो फादर बनने जा रहा है। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।